जबकि ऐसा कानून कहता है कि किसी भी एक पक्ष बात को सुनकर फैसला निर्णय लेना एक गलत है। यानी एक पक्ष सूचना नहीं दिया गया जी नहीं, अभी तक कोई पक्ष सूचना नहीं दिया गया लोक निवारण आयोग से, और लोक निवारण आयोग ने एक पक्ष निर्णय लेते हुए वो बाजाप्ता जो है इस्लामपुर अंचलाधिकारी को भेज दिया है। और रोड पर जितने भी हनुमान जी की मंदिर है, देवी दुर्गा स्थान है, जो भी बना हुआ है, क्या सबका कागजात है? रहती जमीन में बना हुआ है? ऐसा है तो आप सर्वे का एक लिस्ट हमको बता दीजिए। तो क्या बोले सीओ साहब? सीओ साहब बोले कि कुछ जगह ऐसा है, कुछ जगह नहीं है, कुछ जगह रहती है। बताइएगा बाबा। नहीं सर, वहीं पर रखिएगा। हाँ वहीं रखेंगे। और देखिए इधर भी है, मंदिर हटाना है कि वहीं पर रहेगा जी? वहीं पर मंदिर रहना है। यानी तमाम ग्रामवासियों का प्रतिक्रिया है कि मंदिर वहाँ से नहीं हटेगा। हमको तो हंसी बरता है सीओ साहब के। काहेला सर? अब सीओ साहब का जनी पढ़ के आए हैं कि घूस उस दे के आए हैं, हमरा समझ ही में नहीं आता है। सच पूछिए तो वो जिस ढंग से हमारे लोगों को बरगलाते हैं तो उनको समझ में आता होगा कि जितना लोग है सब अनपढ़ गामार है। जय भीम दोस्तों, मैं आपका भाई निरंजन कुमार एक्टिव जनता न्यूज में स्वागत करता हूं। देखिए कि इस्लामपुर प्रखंड के अंतर्गत एक गांव है वर्डी, वहां पर रविदास मंदिर को तोड़ने का आदेश सीओ से आया था। सीओ साहब ने नोटिस दिया था 4 लोगों पर, उसे हटाने का आदेश दिए थे। उसके बाद कुछ सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वे लोग सीओ साहब से आज मिलने आए हैं, और मिलने के बाद क्या सीओ साहब बोले, मैं मिलाता हूँ इन लोगों से, क्या प्रतिक्रिया सीओ साहब से आई। कौन गए थे मिलने सर? आप सर? हाँ, हम मिलने गए थे। सीओ साहब क्या बोले? सीओ साहब बोलिन कि जे लोक निवारण अदालत से हमारे पास आया है, उसी का आदेश पर हमने 4 लोगों पर नोटिस दिए हैं। अच्छा, तो हमारा यहाँ पर ही कहना है कि जो फाइल नंबर 262 है लोक निवारण का जी, और उसमें केस करने वाला है जो कौशलेंद्र कुमार है, जो बरडीहा का है। हाँ, तो और राजस्व कर्मचारी के द्वारा उसमें फाइल में अर्जित है। उसमें 4-5 तारीखें उसमें चली है, और उसके बाद जो है निष्पासित जो है अगले माह में वो करके यहाँ भेज दिया है। लेकिन जब धाराएं 107 होती है तो द्विपक्षीय 107 धाराएं होती है जी। जिस पार्टी को इन्होंने हमारे अंचलाधिकारी ने भेजा है, तो उसको वहाँ पर ही लोक निवारण अदालत में के तरफ से कोई भी आज तक नोटिस नहीं आया है। जबकि ऐसा कानून कहता है कि किसी भी एक पक्ष बात को सुनकर फैसला निर्णय लेना एक गलत है। यानी एक पक्ष सूचना नहीं दिया गया जी नहीं, अभी तक कोई पक्ष सूचना नहीं दिया गया लोक निवारण आयोग से, और लोक निवारण आयोग ने एक पक्ष निर्णय लेते हुए वो बाजाप्ता जो है इस्लामपुर अंचलाधिकारी को भेज दिया है। इसीलिए हम लोग को कहना है कि जो भी फैसला लोक निवारण आयोग ने जो किया है, एक पक्षीय किया है, इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं, इसका खंडन करते हैं। और हम लोग भी लोक शिकायत निवारण में जाने के हम लोग इन लोग अपना मूड बनाए हैं। और भी जो हमारे जो दलित समाज का जो है मंत्री हैं, चाहे बिहार सरकार में हो चाहे केंद्र सरकार में हो, वो इन लोग अपना वहाँ जाने की इन लोग सहमति जताए हैं। नहीं, आगे आप लोग फिर लड़ाई को बढ़ाएंगे, है ना? हाँ, क्यों नहीं बढ़ाएंगे। हमारे महापुरुष का हटाने का सवाल है, श्रद्धा का वहाँ पर ही हुआ, उसमें लगाव है ना, सभी का उसमें है, सार्वजनिक चीज़ है। अरे भाई, संत रविदास तो सभी चीज़ सभी के लिए है, एक पक्ष थोड़ी है। और संत रविदास जी को हटाएगा तो बहुजनों का ये मान सम्मान जाएगा। मान सम्मान की बात है, तो मान सम्मान की बात है, इसीलिए मान सम्मान बचाने के लिए हम लोग ऊपर जाएंगे। और हमारे बीच में देखिए कि ग्रामीण वासी है, ग्रामीण वासियों का क्या कहना है। और बलराम साहब हैं, देखिए रविदासिया धर्म संगठन के। क्या हुआ सर, फिर कैसे ये लड़ाई को आगे लड़िएगा? लड़ाई तो हमने सीओ साहब से आग्रह किए कि जितने भी मठ मंदिर बने हुए हैं, है ना जी, अगर अवैध ढंग से बना है तो उसको हमको एक सूची दीजिए। सीओ साहब को हमने कहा। सीओ साहब कहें कि जो बीमार पड़ता है, जो डॉक्टर के पास आता है, उसका ही नहीं इलाज होता है। हमारे यहाँ वहाँ का बड्डी का है, जो हमारे यहाँ आवेदन आया है,
इस आधार पर हम कार्रवाई किए हैं। हम अपनी कार्रवाई पर अडिग रहेंगे, हम तोड़ेंगे। उनका कहना हमने सीओ साहब का कहना सीओ साहब का कहना है, हमने कहा कि आपके ब्लॉक परिसर में जो मंदिर बना हुआ है जी, ये किस ढंग से बना हुआ है। दिखाइए ब्लॉक परिसर में यहीं पे मंदिर है। ये भी तो अवैध है। और रोड पर जितने भी हनुमान जी की मंदिर है, देवी दुर्गा स्थान है, जो भी बना हुआ है, क्या सबका कागजात है? रहती ज़मीन में बना हुआ है? ऐसा है तो आप सर्वे का एक लिस्ट हमको बता दीजिए। तो क्या बोले सीओ साहब? सीओ साहब बोले कि कुछ जगह ऐसा है, कुछ जगह नहीं है, कुछ जगह रहती है, कुछ जगह गर्मजरुआ है। इस तरह से बात बोल करके टाल दिए। अधिकतर जमा तो गर्मजरुए में बना है सर। सारे जगह हमने उनको कहा कि अभी 4 लाइन बना है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए हम अलग से कुछ ज़मीन आपको देते हैं, मौखिक उन्होंने कहा कि आपको ज़मीन दे देते हैं, अलग बैठा लीजिए। अलग बैठा लीजिए। हमने कहा कि पहले आप ज़मीन दे दीजिए। तो आप लोग कहाँ सोचे, बैठाइएगा अलग कि वहीं पर रहेगा? नहीं, वहीं पर रहेगा, मंदिर वहीं बनेगी। और देखिए तमाम ग्रामवासी इन लोग से पूछते हैं कि मंदिर वहीं पर रहेगा कि अलग करने के लिए राजी हैं। क्या सर, आपका क्या नाम है सर? उमेश दास नाम हुआ। क्या मंदिर को वहीं पर रखिएगा कि अलग बैठाइएगा? नहीं, सब समाज के मन हुआ कि वही मंदिर। सब समाज के मन। आपका क्या मन है सर? और सीओ साहब बोलिन जी, जेएनए से बोला गया कि सब तो गर्मजरुआ ने बना हो, तो जी। जिस पर कंप्लेन होता है उसी को हटाते हैं। तो कंप्लेन मान लिए उस पर हम लोग के मंदिर पर हुआ, अच्छा, तो उसको हटाने जा रहा है। अगर हम लोग कंप्लेन 2-4 गो ऊपर करेंगे तो क्या जाके हटा सकते हैं? सीओ साहब से पूछते नहीं बतिया? ना हम बोल रहे हैं, वो तो उनको पता होगा, जब बोल रहे हैं तो अच्छा। सुनेंगे ही। अगर हमने 2-4 मंदिर पर कंप्लेन करते हैं, हटाने का उनको है पावर। अब तो सीओ साहब बताएंगे ना। हाँ, तो सीओ साहब से जवाब तो मांगा जाएगा। ठीक है। और देखिए तमाम ग्रामवासी, क्या मंदिर हटवाइएगा कि वहीं पर रखिएगा? नहीं सर, हम लोग बाहर मीटिंग लेकिन नहीं हटाएंगे। नहीं हटाइएगा? नहीं हटाएंगे। हटाइएगा बाबा? नहीं सर, वहीं पर रखिएगा। हाँ वहीं रखेंगे। और देखिए इधर भी है, मंदिर हटाना है कि वहीं पर रहेगा जी? वहीं पर मंदिर रहना है। यानी तमाम ग्रामवासियों का प्रतिक्रिया है कि मंदिर वहां से नहीं हटेगा, मंदिर वहीं पर रहेगा। और इन लोगों का कहना है कि बहुत सारे मंदिर हैं जो कि गर्मजरुआ में ही हैं, उन पर अगर हम लोग कंप्लेन करते हैं तो क्या वो मंदिर को हटाएंगे? और हमारे बीच में एक और सर है, आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम जो है सुनील राम है और बहुजन समाज पार्टी के इस्लामपुर विधानसभा प्रभारी हुए। कैसे मामला को कैसे बढ़ाइएगा आगे, कैसे न्याय लीजिएगा? मामला के लिए तो हम लोग जो है कहा जाए कि अंचला पदाधिकारी से जो है बात किए, तो अंचला पदाधिकारी को हमने पूछे कि अच्छा ये बताइए सर कि नोटिस जब दिए तो किनका यह आदेश रहा? तो बताए कि बोले डीएम साहब का आदेश है। डीएम साहब आदेश दिए? हाँ, तो हम बोले कि ठीक है सर, जब डीएम का जब आदेश है तो मैंने लिखित जो है दिखाइए। तो वो लिखित जो है मैंने टोटल में लिखित बोलाता है जे। और काहे को जी की बोल कहीं दूसरे जगह यदि ज़मीन मिलता है तो कहिए उसको जो है हम अथी कर देंगे और अलग बैठा लीजिए, है ना? अलग बैठा लीजिए, हम जमीन देते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग का मैंने अथी हुआ कि नहीं, जहाँ पड़ी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मैंने स्थापना हो गया है, वो है जो है रहेंगे। और देखिए और हमारे बीच में क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ बुद्धदेव कुमार, रविदास एकता संगठन का हम जिला महासचिव हैं। हमको तो हंसी बरता है सीओ साहब के। काहेला सर? अब सीओ साहब का जनी पढ़ के आए हैं कि घूस उस दे के आए हैं, हमरा समझ ही में नहीं आता है। सच पूछिए तो वो जिस ढंग से हमारे लोगों को बरगलाते हैं तो उनको समझ में आता होगा कि जितना लोग है सब अनपढ़ गामार है। अनपढ़ समझ रहे हैं? वो सीओ साहब समझ रहे हैं। दलित का अनपढ़ समझना कहाँ तक सही है? सीओ साहब के मालूम है ना है कि दलित कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, तो क्या बता मैं। एक दलित संविधान लिख दिया जी। तो वही तो हम कह रहे हैं कि सीओ साहब के, वो सीओ साहब क्या करते हैं, देखते हैं जब बच्चा रोता है ना तो कहता अरे बेटा चुप रहा ले तू बिस्कुट ले आ। उसी ढंग से हमारे लोगों को वो कहते हैं कि ऐसा कीजिए, कोई ज़मीन का चौहद्दी दीजिए और उसमें हम आपको सामुदायिक भवन दे देंगे, मंदिर दे देंगे। तो वही बच्चा वाली बात ही सीओ साहब हम लोग को बच्चा समझते हैं। बताइए कि इनका कोई औकात है कि जब भवन दे सकते हैं? अरे ये ज़मीन के ना मालिक हैं जी कि भवन देंगे? ये हम लोग को फुसलाते हैं कि ले बउआ एगो ले मोचूस चुप रहा। तो हम लोग मूर्ख हैं, नासमझ हैं, दिमाग उमाग हम लोग के पास न है। इतना अच्छी समझ रहे हैं ना? तो मतलब इस ढंग से हम लोग को बोलते हैं। इनको हम आपसे ये कहते हैं कि इनको अधिकार पर अंचलाधिकारी का औकात है कि भवन देगा?
दे सकते हैं? नहीं। इतने बंधु हैं कि इन्हीं से पूछिए, इनको जमीन संबंधी सिविल काम देखना है, भवन कहाँ से देंगे? हाँ, जो बच्चा ऐसा फुसलाते हैं कि ले रे बउआ लेम चूस चुप रहा, भ्रमित किया जा रहा है। दिग्भ्रमित, भरम जाल हम लोग को माथा में डालना चाहते हैं ताकि ये लोग हट जाए वहाँ से, फिर हट आगे जाए देखा जाएगा। वहाँ से हट। और जानते हैं सीओ साहब के मालूमो नहीं होगा कि कब से ही वहाँ पूजा पाठ हो रहा है। कैलेंडर और ध्वजा पताका से 50 वर्ष पहले से वहाँ पूजा पाठ हो रहा है, अच्छा, समझे ना। और उसको अब जो है लोग उसको नए ढंग से उसी जगह को नए ढंग से निर्माण कर रहे हैं और उसको सीओ साहब हटाने की बात और हमारे लोग जो बोल रहे हैं संत केवल संत साहब रहते तो मान लिया जाता। वहाँ अम्बेडकर साहब का भी स्टैचू है, यानी बाबा साहब का भी हाँ, प्रतिमा होगा। हाँ, बाबा साहब जो जिन्होंने संविधान रचा उनका भी स्टैचू है। उनका प्रतिमा हटाने का बात हो रहा है, सीओ साहब बोल रहे हैं, जिनके और- बदौलत वो इस पद पे बैठे हुए इस हैं। पद पर आए हैं। अब कहा जानी उनके बदौलत पढ़ के आए हैं कि घूस दे के तो यही जाने और कुछ जो हम है, लोग को लेकिन बुड़बक उनके समझते अच्छे हैं। पर हैं। हाँ, उन्हीं का संविधान में अधिकार देने के बाद ये जो है आज सीओ बन के बैठे हुए हैं। नहीं तो हम बोले थे एक बार आओ इंटरव्यू में आपके साथ कि इनके बाप दादा के पढ़ने का अधिकार था, हाँ, है अधिकार था। जब वर्ण व्यवस्था में इनको शूद्र में रखा गया था, हमको शूद्र में रखा गया था, तो शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज बाबा साहब के दिए हुए अधिकार पर सीओ बन के बैठे हैं, उन्हीं को स्टैचू हटाने की बात करते हैं, जबकि वो पौराणिक है। 50 वर्ष से वहाँ ध्वजा कैलेंडर पिंडी बना करके पूजा पाठ होते आ रहा है। 50 वर्ष पहले से हो रहा है ना, हाँ, उसको हटाने की उसको बात। हटाने की बात करते हैं। देखिए तमाम सारी बातें आई। इसी से हमको लगता है सीओ साहब का नहीं पढ़ के आए हैं कि घूस घूस दे के आए हैं। हमारा तो हंसी बढ़ता है इनका बतिये पर। अब और लोगों को शायद लगता होगा, लेकिन हमको इनको बातें पर हंसी बढ़ता है। आप लोग सुने होंगे किस प्रकार से मामला है और कैसे निपटा जा रहा है, कैसे लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि वहाँ से मंदिर हटाया जा और मैं अलग ज़मीन का मुहैया कराऊंगा। तो आपका बहरहाल आपका क्या प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में दें। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय भीम।